Hello viewers, welcome to Knock TV. The topic that I am going to explain is preposition of movement. इसके लिए मैंने 3 preposition आपके लिए ली हैं, into, onto और towards. लेकिन इससे पहले preposition की definition क्या है, इससे पहले एक वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें मैंने preposition के यूज़ बताए थे। प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन क्या होती है, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स क्या होती है, प्रेपोजिशन ऑफ रीज़न क्या होती है। और जब भी मैं प्रेपोजिशन या कोई पार्ट ऑफ स्पीच कराता हूँ तो उसकी मैं डेफिनेशन ज़रूर लिखता हूँ। इसकी भी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट कनेक्ट्स नाउन एंड और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसके बाद जब ये यूज़ होती है तो उसी नाउन को जिसके साथ ये यूज़ होती है उसको दूसरे सेंटेंसेस के साथ जोड़ती है। और दूसरा इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होती है और करती क्या है, ये वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का रिप्लाई देती है हमें, इसके बारे में हमें बताती है। और एक काम इसका और है, वो ये है इट शोज मूवमेंट। ये मूवमेंट दिखाती है, जो हमारे आज का टॉपिक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा पिछली एक एग्जांपल, ताकि आपको नया सीखने के लिए प्रेपरेशन थोड़ी सी हो सके और उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको प्रेपोजिशन का क्लियर हो सके। तो मैंने इसके लिए 3 एग्जांपल लिखी हैं प्रीवियस लेक्चर से, और वो ये हैं। एक वेयर का मैंने आपको कहा था, वेयर का रिप्लाई देती है, ये वेयर लोकेशन बताता है। पहली एग्जांपल लिखी मैंने, आई शैल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन। बेटे एट जो है ना, एट, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा, कहाँ का रिप्लाई वेयर, इसको तो लोकेशन कहते हैं। एक तो ये लोकेशन बताती है, देखो मैंने बताई है लोकेशन एट द रेलवे स्टेशन। दूसरी बात यह है ऑन संडे, ये संडे वाले दिन मिलूंगा। कब मिलूंगा, व्हेन का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई भी आ गया इस सेंटेंस में और वेयर का रिप्लाई भी इसी सेंटेंस में आ गया है। तो दो मैंने आपको 4 लिखे थे, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और भी हैं। अब 2 एग्जांपल आपको इसी में से एक सेंटेंस में से मिल गई है। नेक्स्ट सोर्स बताती है, हाउ। आप कह रहे हैं ना, मैंने कहता हूँ किसान ने सांप मारा स्टिक के साथ। कैसे मारा, स्टिक के साथ। द फार्मर किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। तो स्टिक के साथ सांप मारा ना, तो सोर्स हो गया। तो यहाँ भी ये देखें, ही रीच्ड देयर बाई ट्रेन। वो ट्रेन के जरिए वहाँ पहुँचा। कैसे पहुँचा, हाउ, हाउ का रिप्लाई है ना, बाई ट्रेन। तो ये बाई प्रेपोजिशन है और लोकेशन और बता रही है, सोर्स बता रही है। और नेक्स्ट वन है, ही वेंट टू द रिवर साइड फॉर अ वॉक। वो रिवर साइड पे गया, क्यों गया, वाई, वाई का रिप्लाई इसमें आ रहा है, और है फॉर अ वॉक, वॉक के लिए, और ये है प्रेपोजिशन। तो अब ये तो थी पिछली एग्जांपल। अब मैं ले रहा हूँ आपका प्रेजेंट टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। देखो बेटे, जब एक क्लास हो रही है, टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, एक स्टूडेंट लेट आया है और वो आके कहता है मे आई कम इन सर। टीचर कहते हैं आ जाओ, उसको इजाज़त मिल जाती है और वो अंदर चल के आता है। बाकी क्लास अंदर बैठी हुई है, बाकी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर हैं। दे विल बी कॉल्ड इन दी क्लासरूम, लेकिन वो चल के आ रहा है, उसको हम कहेंगे इन टू दी क्लासरूम। यही पहला सेंटेंस लिखा मैंने, द स्टूडेंट एंटर्ड, दाखिल हुआ, इन टू दी क्लासरूम, क्लासरूम में। ये बाहर से चल के आया है, यहाँ हम यूज़ करेंगे इन टू, ये शो कराता है उसकी मूवमेंट को। फिर देखें, द स्टूडेंट एंटर्ड इन टू दी क्लासरूम, क्लासरूम में दाखिल हो गया है वो। अब जब वो क्लासरूम में बैठ जाएगा फिर वो इन दी क्लास आएगा। एंटर हो गया, बस ख़त्म उसका काम, एंट्रेंस होगी उसकी, यहाँ इनटू यूज़ करते हैं हम लोग। इसी तरह एक आदमी कुएं के पास बैठा, उसने एक मेंढक पकड़ा है, फ्रॉग पकड़ा है, उसको अपनी बास्केट में रख लिया है और काम करने लग गया है। तो फ्रॉग ने जंप लगा के दोबारा कुएं में चला गया है। अब चूंकि वो बाहर से बाउंड्री लाइन पार करके गया है, देन वी विल यूज़ इनटू, और यही सेंटेंस लिखा मैंने, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। कुएं में छलांग लगा दी फ्रॉग ने। तो यहाँ इनटू क्यों आया है, कि बाहर से एंटर हुआ है। जो फ्रॉग पहले से ही कुएं के अंदर है वो उन्हें हम कहेंगे इन दी वेल, वो इन दी वेल हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है वो ऑन टू। ऑन टू होता है कोई चीज़ ऊपर रखना। देखो बेटे, टेबल के ऊपर किताबें पड़ी हुई ना, मैं कहूँगा द बुक्स आर ऑन दी टेबल। अगर किसी ने अपनी चीज़ जाके वहाँ अपनी डायरी या अपनी बुक वहाँ रख दी है, उस एक्शन को हम कहते हैं ऑन टू दी। यहाँ भी ऐसा ही किया मैंने,
द टीचर पुट हिज डायरी ऑन टू द टेबल। टीचर क्लासरूम में आया है पढ़ाने के लिए, उसने अपनी डायरी जो थी वो टेबल के ऊपर रख दी है। टेबल के ऊपर उसका रजिस्टर भी पड़ा होगा, अटेंडेंस रजिस्टर, उसकी स्टिक भी पड़ी होगी, तो ये ऊपर पड़ा था, इसने अपनी डायरी उनमें रख दी है। देन इट विल बी कॉल्ड ऑन टू। टीचर ने अपनी डायरी ऑन टू द टेबल पर रख दी। अब टीचर पढ़ाने लग गया है। अब हम जब टीचर की डायरी की बात करेंगे हम कहेंगे द डायरी इज़ ऑन द टेबल, चूँकि अब आ गई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटे इसी की है। दी ब्राइड, दुल्हन कहते हैं, पुट, दुल्हन ने रख दिया अपना हार, नेकलेस, गले का हार कहते हैं नेकलेस। दुल्हन ने अपना हार रख दिया, कहाँ रख दिया? ऑन टू द ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। दुल्हन ने अपने गले से हार उतारा है और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिया है। इस एक्शन को हम कहते हैं ऑन टू। अब रखने के बाद जब देखेंगे हम कहेंगे द नेकलेस ऑफ द ब्राइड इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल हो गया, वो रखने के एक्शन तक वो ऑन टू था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है टू वर्ड्स, की तरफ। ये भी एक प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। कैसे? यहाँ देखें, द आर्मी वाज मार्चिंग, मार्च होता है टू मूव, आर्मी बढ़ रही थी, आर्मी जा रही थी, की तरफ, किस तरफ को जा रही थी? टुवर्ड्स द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। तो बॉर्डर क्या है? बॉर्डर से, बॉर्डर के साथ टूवर्ड्स आया है, टूवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है कि फौज बॉर्डर की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्नेक वाज क्रॉलिंग टूवर्ड्स इट्स होल। स्नेक अपने होल की तरफ बढ़ रहा था, होल की तरफ क्रॉलिंग कर रहा था, रींग रींग के जा रहा था। तो टूवर्ड्स होल कहते हैं, उसका घर, उसका बिल, उसका जो होल है उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो अब देखें बेटे ये टूवर्ड्स, towards, on to, ये these are called preposition of movement. Thank you very much.